नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरेंद्र कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट्स के बारे में। यानी कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपको सिखाया जाएगा कि आपको अगर असाइनमेंट मिलती है बनाने के लिए तो एमएस वर्ड को इस्तेमाल करके आप असाइनमेंट को कैसे बना सकते हैं। असाइनमेंट बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आज इस वीडियो में हम असाइनमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाइज मैंने एमएस वर्ड को ओपन करके रखा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने एक असाइनमेंट ऑलरेडी बना करके रखी है, क्योंकि गाइज अगर अभी यहाँ पर हम असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आपको ऑन द स्पॉट अभी असाइनमेंट बना करके दिखाई जाए। तो मैंने ऑलरेडी ये असाइनमेंट बना करके रखी है और यहाँ पर आपको बताया जाएगा रिक्वायरमेंट्स के बारे में, यानी कि किन चीज़ों को फॉलो करके आप भी ईजिली असाइनमेंट बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी असाइनमेंट बनाने के लिए आपको कहा जाता है, ठीक है, जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपको असाइनमेंट मिलेगी तो वहाँ पर आपको क्या है, कंडीशंस भी दी जाती हैं कि आपका जो फॉन्ट का साइज़ है वो इतना होना चाहिए, ठीक है। और आपकी हेडिंग साइज़ इतना होना चाहिए, जो उसकी सब हेडिंग्स होती हैं इतना होना चाहिए उसका साइज़। तो आज आपको सभी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, जब भी आप असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड में तो आपको एमएस वर्ड को ओपन करना है, ठीक है। जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक पेज आएगा, ठीक है। तो जब भी ब्लैंक पेज आया तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है, जो आपका फर्स्ट पेज होता है उसको आपको टाइटल पेज बनाना होता है। यानी कि आपका जो फर्स्ट पेज है वो टाइटल पेज बनेगा। और टाइटल पेज पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग देनी होती है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, यानी कि जहाँ से आपको असाइनमेंट मिल रही है। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में हो या आप यूनिवर्सिटी में हो, तो यहाँ पर आपको उस स्कूल का नेम, कॉलेज नेम या फिर यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर टाइप करके लिखना होता है, ठीक है। और जो ये वाला हेडिंग का जो साइज़ होता है वो नॉर्मल 16 या फिर 18 पॉइंट्स का होना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का अगर नाम लिखना है तो उसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो 16 और 18 पॉइंट्स का होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपका जो फॉन्ट का स्टाइल है, ठीक है, वो होना चाहिए टाइम न्यू रोमन। ओके, आप इसको इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स जो है हमारे पास होते हैं फ़ॉन्ट के, लेकिन असाइनमेंट बनाने के लिए हमेशा टाइम्स न्यू रोमन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने टॉपिक का नेम देना होता है कि जिस भी टॉपिक पर आपको असाइनमेंट मिलती है बनाने के लिए, तो यहाँ पर आपको आपके टॉपिक का नेम देना होता है, ठीक है। टॉपिक का नेम देने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सारा का सारा फॉर्मेट लिखना होता है कि आप असाइनमेंट किस प्रोफेसर को या किस टीचर को सबमिट करवा रहे हैं या फिर आप किस डेट को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सबमिटर टू, यानी कि जिस भी प्रोफेसर को या जिस भी टीचर को आप अपनी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर आपके टीचर का नाम लिखना होता है। फिर आपको अपना खुद का नेम, यानी कि स्टूडेंट नेम, कि अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो आपको आपका अपना नेम लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है डेट, यानी कि डेट ऑफ सबमिशन, कि आप कौन सी डेट को आप अपनी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। ये तो हुआ फर्स्ट पेज, ठीक है। फर्स्ट पेज को हम बोलते हैं टाइटल पेज। तो टाइटल पेज पर आपको ये सभी चीज़ें लिखनी होती हैं। गाइज, आप जितना भी मतलब सिंपल रखेंगे ना आप अपनी असाइनमेंट का जो फॉर्मेट है वो उतना ही इफ़ेक्टिव लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ना उसको डेकोरेट करने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन आपको कंसंट्रेट करना है कि आप अपनी असाइनमेंट के बीच क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो सभी जितनी भी रिक्वायरमेंट आपको, जितनी भी कंडीशंस दी जाती हैं उनको फॉलो करके आपको अपनी असाइनमेंट कवर करनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पेज की। तो सेकंड पेज हमारा होता है इंडेक्स का, ठीक है। इंडेक्स बनाने के लिए आपको करना क्या है, अब गाइज यहाँ पर जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे हमारे पास एक ही ब्लैंक पेज आएगा। अगर आपको न्यू ब्लैंक पेज चाहिए तो आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर को प्रेस। तो जब भी आप कंट्रोल एंटर को प्रेस करते जाएंगे आपके सामने हर बार न्यू न्यू पेज आते जाएंगे और आप अपना काम जो है वो आगे के आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू पेज लेने के लिए आपको कंट्रोल एंटर को प्रेस करना है। तो हम बात कर रहे थे हमारे सेकंड पेज के बारे में जो था इंडेक्स का। आपको करना क्या है, जब भी आपके सामने ब्लैंक पेज आएगा नया वाला, सेकंड वाला, आपको यहाँ पर इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स लिखने के बाद हेडिंग का जो साइज़ है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ,
16 to 18 होना चाहिए। ओके, तो इंडेक्स लिखना होता है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आप इंसर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल के अंडर आपको टेबल ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टेबल ड्रॉ करना होता है। ठीक है, टेबल ड्रॉ करने के बाद मैं गाइज आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के हेडिंग्स जो है वो मेंशन करने होते हैं, जैसे सीरियल नंबर प्लस टॉपिक नेम एंड पेज नंबर। ठीक है, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, ये वाले पेज को ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, जितनी भी आपकी असाइनमेंट जब कंप्लीट हो जाएगी तब हम यहाँ पर इंडेक्स को कंप्लीट करेंगे कि पहले पेज पे हमने क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हम एक्सप्लेन करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। जब भी हम कोई भी असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं हमने उसकी इंट्रोडक्शन देनी होती है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट नंबर पे हो गया इंट्रो, वो कौन से पेज से स्टार्ट हुई है, वो सेकंड पेज से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेज नंबर लिखने होते हैं। गाइस, जब भी असाइनमेंट बनाते हैं आपको पेज नंबर अप्लाई भी करने होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किए हैं। ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर 1, ठीक है, देन पेज नंबर 2, ऐसे। तो पेज नंबर आप भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इंडेक्स में आपको लिखने होते हैं कि कौन सा टॉपिक आपने कौन से पेज से स्टार्ट किया है और कौन से पेज पर आपका जो टॉपिक है वो एंड हुआ है। तो ये तो हुआ इंडेक्स। इतना लिखने के बाद, यानी कि सीरियल नंबर, टॉपिक और पेज नंबर, ये हेडिंग देने के बाद आपको एक बार के लिए फ़िलहाल ये पेज जो है वो ब्लैंक ही छोड़ देना होता है। फिर आप स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक के बारे में, यानी कि जिस भी टॉपिक पर आपको असाइनमेंट मिलती है सबसे पहले आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए पूरा का पूरा, कि आप कहाँ से उसको स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट को और कैसे ख़त्म करेंगे। तो जब भी किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको बताना होता है कि वो टॉपिक है क्या। ठीक है, उसमें चीज़ क्या है, उसमें आप क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, किस चीज़ के ऊपर वो चीज़ टॉपिक जो है वो आधारित है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर फिर आगे के आगे सब हेडिंग्स बनानी होती हैं। जितना भी आपके पास मटेरियल रिक्वायर्ड है, आप चाहे तो आप खुद भी, अगर आपके पास कोई बुक है, कॉपी है, ठीक है, कहीं से भी आप अगर रीड कर रहे हो तो आप रीड करके भी खुद भी टाइप करके असाइनमेंट बना सकते हो। अगर आपके पास कोई किसी भी प्रकार की बुक अवेलेबल नहीं है तो आप इसको नेट से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप ऑनलाइन, अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तो आप इसको ऑनलाइन सर्च कीजिए उस टॉपिक को, और वहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब गाइज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि मैं हेडिंग की बात कर रही थी। हेडिंग का जो साइज़ था वो 16 और 18 पॉइंट्स का होना चाहिए, और जो ये सब हेडिंग है, जैसे ये हमारी मेन हेडिंग हो गई, जैसे ऊपर मैंने सुरेंद्र एकेडमी भी लिखा था, वो होगी हमारी मेन हेडिंग। ठीक है, उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए, 16-18 का। और बाकी जो सब हेडिंग्स होती हैं, जैसे ये वाली होगी, ठीक है, हेडिंग के नीचे जो हम हेडिंग बनाते हैं उसे बोलते हैं सब हेडिंग। उसका जो साइज़ है वो 14 पॉइंट्स का हो सकता है। ठीक है, उसे आपको कितना रखना है, 14 पॉइंट, और वो बोल्ड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सब हेडिंग को आप 14 पॉइंट्स का रखिए उसका साइज़, और उसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी आपकी अलाइनमेंट होगी, यानी कि जितना भी आप मटेरियल आप टाइप कर रहे हैं या आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, जितनी भी आपकी अलाइनमेंट होगी वो सभी की सभी जस्टिफाई होनी चाहिए। जब भी असाइनमेंट बनाते हैं तो असाइनमेंट में हमेशा से एक चीज़ को क्लियरली उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो जस्टिफाई ही होनी चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की, यानी कि आप जो भी टाइप कर रहे हैं तो आपकी जो, जैसे ये मैंने लाइंस टाइप करी हैं, तो यहाँ पर क्या है कि इनमें स्पेस कितनी होनी चाहिए, 1.5 पॉइंट की। ठीक है, लाइन स्पेसिंग का आप ध्यान रखिएगा, 1.5 पॉइंट की होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ओके, और अगर आप चाहते हो पिक्चर इंसर्ट करना है ना, जैसे आपको पोल्यूशन पे असाइनमेंट मिल रही है कि आपको पोल्यूशन पे बनाना है, तो आप पोल्यूशन की जो पिक्चर्स है आप ऑनलाइन सर्च करके उसको पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होगी। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्टेड की हुई है। ठीक है, तो अगर आपको भी नीड है पिक्चर की तो उसे आप ऑनलाइन सर्च करके ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, तो आप उसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर आप किसी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप बुलेट एंड नंबरिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा करने से क्या है कि एक तो आपकी जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, ईज़िली समझ में आएगा
कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसी चीज़ का पॉइंट है, ठीक है। तो आप बुलेट नंबरिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट को मेंशन करने के लिए, ओके। और अगर तो आप नेट से डाटा कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप ऑनलाइन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए, तो आपको क्या करना होता है, लास्ट में रेफरेंस भी देनी पड़ती है। यानी कि आपने वो चीज़, जो डाटा आपने कॉपी किया है वो कौन सी वेबसाइट से किया है, आपको वेबसाइट का लिंक जो है वो रेफरेंस में देना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने दिया, ये देखिए रेफरेंस का हेडिंग बनाया और जहाँ जहाँ से डाटा कॉपी किया है वो सभी का सभी यहाँ पर सभी लिंक्स जो है वेबसाइट के वो हमने मेंशन किए हैं। तो आपको भी ये चीज़ करनी होती है कि आपने कौन सी साइट से कौन सा टॉपिक जो है वो कॉपी किया है, ओके। तो आपको क्या है, रेफरेंस भी बनानी पड़ती है जब भी आप ऑनलाइन डाटा जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं। और यदि आप किसी बुक से रीड कर रहे हो, ठीक है, आपने मान के चलिए कि आपने नेट से डाटा कॉपी नहीं किया, आपने कोई बुक पढ़ी है, 3-4 बुक को आप फॉलो कर रहे हो, 3-4 बुक्स को, तो यदि आप बुक्स को फॉलो करके असाइनमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको रेफरेंस देनी पड़ती है। और रेफरेंस में आपको लिखना क्या होता है, ऑथर का नेम, ये कंपलसरी होता है। ऑथर नेम आप लिख सकते हो, पब्लिकेशन ईयर लिख सकते हो कि वो जो बुक थी वो कब पब्लिश की गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नेट से कॉपी कर रहे हैं तभी आपको रेफरेंस देनी होती है, यदि आप बुक से भी बना रहे हैं असाइनमेंट तब भी आपको रेफरेंस देना होता है। और वहाँ पर आपको ऑथर नेम और पब्लिकेशन ईयर जो है वो लिखना होता है, ठीक है। आप चाहे तो आप सेल्फ भी लिख सकते हैं, अगर आपने खुद बनाई है, आपने कहीं से उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया, आपने बुक से रीड नहीं की, ठीक है, अगर आपने सेल्फ मतलब आपने अपनी वर्डिंग में उसको लिखा है तो आप उसको रेफरेंस में सेल्फ भी लिख सकते हैं, ओके। और गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि रेफरेंस देने से पहले आपको क्या करना होता है, कंक्लूजन, कि जितना भी आपका असाइनमेंट में मटेरियल है आपने लिखा है उसका आपको क्या देना होता है लास्ट में, कंक्लूजन, यानी कि उसका क्या निचोड़ है। जैसे हम स्टोरी रीड करते हैं ना, स्टोरी बुक्स होती हैं तो उसके नीचे क्या होता है, मॉरल लिखा होता है ना, तो वैसे ही आपको क्या है, कंक्लूजन देना होता है कि आपने पूरी की पूरी असाइनमेंट में लिखा क्या है, बनाया क्या है, तो उसका जो पूरा निचोड़ है आपको कंक्लूजन में लिखना होता है। और जो कंक्लूजन है वो एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स का होना चाहिए, ओके। इतना भी ज़्यादा आपको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि कंक्लूजन आप 3-4 पेजों का बना दो या 2 पेज का, आपको सिर्फ 3 पैराग्राफ्स ही बहुत होते हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो असाइनमेंट का पार्ट है वो उस कंक्लूजन में कवर हो जाए, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि कंक्लूजन अगर आप खुद टाइप कर रहे हैं जैसे, तो वहाँ पर आप कभी भी ऐसे मत यूज़ कीजिए आई बिलीव दैट और आई थिंक दैट, ओके। इन चीज़ों को यूज़ मत कीजिएगा, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता, यानी कि मतलब इफ़ेक्टिव नहीं होगा कि आई बिलीव दैट और आई थिंक दैट। तो जो भी आपका कंक्लूजन होना चाहिए वो बहुत ही नॉर्मल वे में होना चाहिए, ओके। तो होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे कि आप कैसे कैसे असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। तो जब भी आपकी ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको करना क्या है, इंडेक्स पेज को फिल, जो हमने पहले ऊपर को छोड़ दिया था और बोला था कि बाद में हम करेंगे, ठीक है। जब भी आपकी असाइनमेंट कवर हो जाए तो असाइनमेंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सीरियल नंबर देने होते हैं कि आपने सबसे पहले किस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। जैसे हमने इंट्रो को एक्सप्लेन किया था तो हमने क्या किया, पहले नंबर यहाँ पर सीरियल नंबर डाला 1 और उसके सामने टॉपिक का नेम इंट्रोडक्शन, और वो कौन से पेज से स्टार्ट हुई है वो पेज नंबर। देन सेकंड, ठीक है, सेकंड पे हमने क्या एक्सप्लेन किया, ये वाला पॉइंट सोसाइटी एंड चेंज का, कौन से पेज से स्टार्ट हुआ, पेज नंबर 2 से स्टार्ट होकर ख़त्म कहाँ हुआ, पेज नंबर 3 पर। तो गाइज़ आप भी ऐसे जितने भी आपने टॉपिक्स बनाए हैं, जितने भी आपने हेडिंग्स दी हैं उनको, तो आपको भी यहाँ पर इंडेक्स पेज में वो सभी के सभी जो है उसके टॉपिक्स के नेम लिखने होते हैं, प्लस उसका सीरियल नंबर, और यहाँ पर आपको पेज नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो होप सो कि आपको ये असाइनमेंट का जो फॉर्मेट है, जो रिक्वायरमेंट है वो समझ में आई होगी, और आप भी इसी को फॉलो करके असाइनमेंट को ईजिली MS वर्ड में बना सकते हैं, ठीक है। और यदि आप असाइनमेंट हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारी एकेडमी के नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा तो असाइनमेंट हम आपके लिए बना सकते हैं। तो यदि आप असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।